नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं शीला सरगम यूट्यूब चैनल। आज हम अपने शीला सरगम एंटरटेनमेंट चैनल में बात करेंगे महान गायिका अनुराधा पौडवाल जी के बारे में। तो आइए हम आज बताते हैं कि अनुराधा पौडवाल जी और मैं, यानी हमारा उनसे क्या रिश्ता, क्या संबंध, क्या कब मिले। मुंबई जब मैं आया तो मुंबई सेंट्रल में जो मेरे मित्र थे मनोज राम, किशोर राम जी, देवकी राम जी, उनके पिताजी के नाम देवकी राम, और जो भगवान उन्हें स्वर्ग में जगह दे, अभी नहीं दुनिया में रहे, मनोज राम हमारे मित्र लेकर के आए। वहीं मेरा तो वहाँ से मुझे पता लगा फिल्मी दुनिया है किधर, क्योंकि वो हमारे बिहार में ही कह दिए थे मनोज राम जी कि संजीव जी, मुझे फिल्मी दुनिया मुंबई में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किधर है, मुझे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मुझे कुछ पता नहीं। उन्होंने वहीं से कह दिए थे हम खाली मुंबई पहुंचा दीजिए बस। तो मैं बिहार से एक फिल्मी पत्रिका लेके आया था जिसमें डेविड धवन, बहुत डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उसमें एड्रेस था, फ़ोन नंबर भी नहीं, सिर्फ एड्रेस था न, फ़ोन नंबर था लैंडलाइन नंबर 022 फलान 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 फलान। तो मैं आया, अब बम्बई सेंट्रल स्टेशन से टिकट लिया और पता लगा खार किधर है। खार वेस्ट में, यानी खार पश्चिम में एक सागर दर्शन बिल्डिंग हुआ करता था, होगा अभी भी काटा रोड में, वहीं पे डेविड धवन का ऑफिस था। तो मैं खार उतर करके किसी से पूछा कि बेस्ट किधर है भैया, तो बताया इधर। मैं उधर गया और यही सोच रहा था कैसे जाऊं, ना कुछ पता, ना पैसे भी बहुत कम हुआ करता था। तो उसमें बस था, 2 रुपये भाड़ा लगता था। मैं पूछा किसी से, तब तक एक लड़की मेरे पास आके पूछी कि कहाँ जाना है भैया। हाँ, उसी से मैं पूछ दिया कि मैडम मुझे फलाने जगह जाकर, चलो मैं छोड़ देता हूँ, डर नाम का चीज़ नहीं। मैं बैठ गया उन पर और गया, वो सागर दर्शन, बोले यही सागर दर्शन है। ऊपर गए तो वहाँ पे मुझे अरविंद उपाध्याय, जो डेविड धवन के सहायक रहे हैं, डेविड धवन के तमाम फिल्मों में पूरा विदेश का दौरा कर चुके हैं, अरविंद उपाध्याय से हमारी पहली मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि वो विदेश गए हैं, कहाँ गए हैं, बातचीत हुई, लेकिन हमें बड़ा प्यार मिला। और सत्य कहें तो अगर बम्बई सेंट्रल से आकर आने में, यहाँ में मेरी सफलता में अरविंद उपाध्याय साहब का बहुत बड़ा योगदान है। भगवान उन्हें, माता रानी बल दे, विद्या दे, बुद्धि दे। मैं जब तक मेरी सांसें चलेगी, अरविंद उपाध्याय का नाम, मेरा आत्मकथा में उनका नाम लिखा हूँ। और बहुत बेहतरीन, मैंने अगर पथ दर्शक कहें मुंबई का, तो बहुत बड़ा योगदान उनका रहा, बहुत ही बड़ा योगदान। तो उन्होंने बोला फलाने दिन आओ। जब मैं नीचे सागर दर्शन 7वां या 8वां फ्लोर था, नीचे उतरा, सामने समंदर था, तो देखते वही लड़की खड़ी है। तो मैं बोला अरे, तो बोला आइए। तो हम कह रहे अब तक खड़े हैं। थोड़ा सा अंदर झिझक लगा, क्या बात हो रही, कोई जान न कोई पहचान न कोई मतलब, दुबला पतला, शकल बेशकल था हमारा। उस वक़्त से अच्छा तो अभी मैं हूँ, उस वक़्त जवान अभी मैं हूँ। उस वक्त चलने में मैं हाफ जाता था, एकदम दुबले पतले, और बहुत गलत कंडीशन से बिहार से मैं यहाँ आया था, मनोदशा बहुत ख़राब था। तो बोली कि मैं चलिए। हम कह रहे मैडम इसे क्यों इतना परेशान क्यों, मेरे लिए लड़की थी। तो बोले कि आप अनुराधा पौडवाल को जानते हैं। हम कि जी, उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ मैं, क्योंकि पत्रकार के साथ साथ मैं छोटा मोटा कलाकार भी हूँ। बोले कविता पौडवाल को जानते हैं। हम कि नहीं, नाम सुना हूँ, हाल में सोनू निगम का प्रोग्राम था कि मैं टिकट नहीं मिलेगा, उनका फ़ोटो पटना में लगा हुआ। तो बोले मैं ही कविता पौडवाल हूँ। ऐसा सरप्राइज मुझे कविता पौडवाल से। फिर कविता पौडवाल जी खार वेस्ट में गुलशन कुमार जी का स्टूडियो था, डबिंग स्टूडियो, वहाँ ले गई, अदब से मुझे इंटरव्यू दी, चाय पिलाई और फिर अपने घर ले गई। ये मेरे शुभारंभ बता रहा हूँ। मैं अनुराधा पौडवाल जी से मिला, बड़ा अच्छा से। शायद उसी वक्त हम अगस्त में आए थे, शायद दशहरा था, दशहरा में उनके घर पे माता रानी आती हैं, तो बड़ा ही प्यार दुलार, वहाँ से हमारा करियर शुरू हुआ। पहला इंटरव्यू मैं कविता पौडवाल जी के छापा, यहाँ से पटना भेजे, और वहाँ से जो हमारे जहाँ जिस पेपरों में लिखता था, उन्होंने जो भी भेजता था फटाफट। हमारे मार्केंड प्रवासी एक आर्यावर्त पेपर हुआ करता था, अब तो बंद हो गया, उसमें उन्होंने इंटरव्यू भेजे। फिर कविता पौडवाल जी का बड़ी बढ़िया लिखे थे हम, बहुत प्रसन्न हुई। ऐसा करने के बाद
यानी कि अरविंद कविता पौडवाल और अरविंद उपाध्याय के सौजन्य से हमारा मुंबई में मतलब कि संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ। और अनुराधा पौडवाल जी से, वही कविता पौडवाल जी नाम में, चाहे अनुराधा पौडवाल जी के पास गए थे, बेरंग बेशकल दुबला पतला, कहता है निकलो यू और गेट आउट। महान गायिका अनुराधा पौडवाल कोई परिचय का मुहताज नहीं। और देखिए वक्त का विडंबना, कैसा वक्त बदलता है। आज भी अंदर से मेरा कलाकारी है, कला नहीं मरी है। अभी भी गाना गाने जा रहा हूँ बिहार, कहीं भी हम लोग मुझे कलाकार बुलाते, पत्रकार तो हुई, पत्रकार का ठप्पा अवश्य लग गया, लेकिन कलाकार अंदर का नहीं मरा है। वो अपने जो मेरा अधूरा सपना था वो मैं बड़ा बेटा में देख रहा हूँ, उसको हीरो बने, वो बहुत बड़ा आगे बढ़े, जब तक जिएंगे कला। फिर मैं कविता पौडवाल जी के साथ बहुत माता रानी का डुएट गाना गाया कविता पौडवाल जी के साथ। देखिए क्या होता है, जब हम गाना स्टार बन जीते तो उन्हीं को बुलाया डुएट गाने के लिए, खुद पैसा लगा करके पहला एल्बम में बनाया था। माता की चमत्कार कर गई मैया, चमत्कार कर गई मेरी मैया, लखपति बनाए के दुनिया देखती रह गई भैया, मुंह में अंगुली दबाए के। पहला गीत मैं कविता पौडवाल के साथ गाया। फिर वक्त का सिलसिला बढ़ता गया, कुछ पैसे उसे कमाए, घर दरवाजा हुआ, फिर अनुराधा पौडवाल जी के साथ भी मैं डुएट गाया। हमारे बड़े भाई डॉक्टर राजीव कुमार जी गीत लिखे हैं, मेरे हमदम तू मेरे दिल को कभी तोड़ना नहीं, हर कदम पे तेरे साथ है तुम छोड़ना नहीं। उनका गीत का बोल था, मेरे प्यार की तस्वीर को तुम तोड़ना नहीं, मेरे दिलबर तू मेरे दिल को कभी तोड़ना नहीं। लेकिन जो वो गाना बना रहे थे बोले तस्वीर नहीं टूटता है, तस्वीर फटता है। तो फिर मेरे हमदम तो डॉक्टर राजीव कुमार जी के लिखा हुआ गीत अनुराधा पौडवाल जी, और उसके संगीत दिए राजेश दुबे जी। राजेश दुबे जी मेरे छोटे भाई हैं और बहुत ही क्लासिकल सिंगर हैं। क्लासिकल म्यूजिक बहुत अच्छा, कहा गया कि कुछ लोग छप जाता है, कुछ लोग छुप जाता है, बहुत ही महान संगीतकार बोलेंगे। तो अनुराधा पौडवाल जी, मेरा गीत को राजेश दुबे ने म्यूजिक दिया, बहुत बेहतरीन गीत बना, मेलोडी गीत बना। देखिए वक्त का सिलसिला। और उनका के बाद पहला इंटरव्यू मुंबई में जो छपा वो यश चोपड़ा साहब के, दूसरे एपिसोड में बताएंगे यश चोपड़ा और मैं। और यश चोपड़ा का इंटरव्यू आज यश राज में ही, मेरा बेटा का बहुत बड़ी फिल्म हिचकी, वो दूसरे एपिसोड में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में मैं और पौडवाल परिवार, अनुराधा पौडवाल, कविता पौडवाल। नमस्कार।